हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहां पर बहुत अधिक अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग के बारे में जानकारी दीजिए, और क्या अब विभाग कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर सीधे सीधे सेकंड काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थियों के मन में ये जानने की बहुत लालसा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी सेकंड काउंसलिंग के लिए बहुत परेशान हैं। और साथ में जो आपकी सेकंड काउंसलिंग 1 वर्ष हो चुका है पूरा, तो 1 वर्ष में सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाई गई। चाहे देखिए विभाग को पहली बात तो सेकंड काउंसलिंग करवाना थी, कितने भी पदों पर करवाना थी, लेकिन विभाग ने सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाई। इस कारण से अभ्यर्थियों के मन में एक डर सा बैठ गया कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की वेटिंग बहुत कम है, तो वो चाहते हैं उनकी वेटिंग क्लियर हो। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि जो आपकी 25 नवंबर है, 25 नवंबर को विभाग अपना जवाब दाखिल करेगा कि क्यों उन्होंने सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाई। तो इस कारण से भी क्या है, ये मुद्दा काफ़ी उठा हुआ है। और वैसे भी ये मुद्दा हमेशा ही उठा रहता है कि क्या कब सेकंड काउंसलिंग होगी, अभ्यर्थियों को ये जानना है। तो देखिए इस पर हम आपको पहले वीडियो पूरी देखिएगा, भले ही कितनी बड़ी हो, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी। देखिए सबसे बड़ी बात, पहली बात तो सेकंड काउंसलिंग के लिए हमें याचिका लगानी पड़ी, यही सबसे बड़ी ख़राब बात रही। और 1 वर्ष के बाद इस पर सुनवाई हो रही है पूरी। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, जो 25 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी उसमें डीपीआई अपना जवाब दाखिल करेगा। तो ऐसा नहीं है कि 25 नवंबर को उन्होंने जवाब दाखिल किया और 25 नवंबर को ही हाई कोर्ट उन्हें आदेश दे देगा कि आप सेकंड काउंसलिंग करवाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका 25 नवंबर को डीपीआई जवाब दाखिल करेगा, और चूंकि देखिए जो एक तो होता है दाखिल करना, वो कागज़ भी सबमिट करेंगे, यानी कि जो उनके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस पर स्पष्टीकरण लिखा होगा वो दाखिल भी करेंगे, और मौखिक रूप से भी जजेस को बताएंगे कि हमने क्यों नहीं सेकंड काउंसलिंग करवाई, इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर मान लीजिए उस दिन हेयरिंग होती है, क्योंकि मान लो कभी क्या होता है जजेस के कारण या और कोई कारण, देखिए डीपीआई की तरफ से कारण बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है अब डीपीआई को और मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर और कोई कारण हो सकता है, लेकिन डीपीआई की तरफ से कारण नहीं रहेगा। तो यहाँ पर डीपीआई की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, फिर उसको जजेस पढ़ेंगे। तो इस हेयरिंग पर तो वो सिर्फ सुनेंगे उनको, और वो कागज़ लेकर रख लेंगे। अगली हेयरिंग पर क्या होगा, क्योंकि बाद में भी जजेस उस कागज़ को पढ़ते रहते हैं, चाहे घर पे स्टडी करें या वहीं पर कर लें, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है। फिर उसको पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हेयरिंग दी जाएगी, उसके बाद आपकी 2 एक हेयरिंग लगेगी, क्योंकि मान लीजिए ये नवंबर का महीना है, दिसंबर और जनवरी तक आपका इस पर निर्णय आएगा कि सेकंड काउंसलिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए विभाग की गलती है और विभाग ने सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाई, तो क्या होगा, यहाँ पर जो हाई कोर्ट फैसला देगा कि हाँ अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और चूंकि देखिए सेकंड काउंसलिंग पर अभ्यर्थियों के जो अधिकार हैं वो पूरी तरीके से हैं, क्योंकि जब तक अभ्यर्थी हैं, कई बार हाई कोर्ट ऐसा बोल चुका है कि पद हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर इस पर इसी बात को एक मुद्दा भी रखना चाहिए अभ्यर्थी को जिन्होंने केस लगाया है। तो क्या होगा, उसके बाद आपका जनवरी समथिंग इस पर निर्णय आएगा, क्योंकि एक हेयरिंग तो लग जाएगी, और हेयरिंग कितनी लंबी दी जा रही कितनी छोटी इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये मान के चलिए जनवरी तक इस पर फैसला आएगा। और फिर क्या होगा, जैसे जजिस इस पर ये फैसला देगा कि आपकी सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, डीपीआई को कागज़ जाएंगे, उसके बाद फरवरी तक आपकी जो होगी सेकंड काउंसलिंग शुरू हो सकती है। तो ये हमने पूरा आपको एनालिसिस करके बताया है कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो फरवरी तक ही जाएगी। बिल्कुल आप ये सोच रहे हैं कि इसी महीने जवाब दाखिल हो और जनवरी में ही या फिर आपकी दिसंबर में सेकंड काउंसलिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
पहले जजेस सुनेंगे, फिर उस पर एक आध हेयरिंग में फैसला देंगे। फैसला देने के बाद DPI को आदेश जाएगा। DPI उस आदेश का पालन करते हुए सिस्टोमेटिक ढंग से, जैसे आपका सेकंड काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सब चीज़ों के लिए आदेश निकालेगा। फिर आपका आदेश जारी होगा और जिस दिन आदेश जारी हो गया समझिए उसी दिन से आपकी सेकंड काउंसलिंग मानी जाएगी, क्योंकि आदेश निकला नहीं और उसको सेकंड काउंसलिंग माना जाएगा। तो आपका ये समथिंग मानकर चलिए फरवरी तक का समय लग जाएगा। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि हमने दूसरे चैनलों पर देखा है, वो बोल रहे हैं अगले महीने होगी, अगले 15 दिन में होगी या अगले 20 दिन में होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए DPI स्वयं करवाना चाहता है, जैसे मान लीजिए DPI को लगता है हमारी गलती है, जैसे किसी को लगता है उनकी गलती है, तो वो अपनी गलती सुधार करने के लिए करवाना चाहे तो वो कल ही आदेश जारी कर देंगे और आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए DPI को जवाब देना है हाई कोर्ट में, DPI जाके बोल देगा हमने काउंसलिंग शुरू करवा दी है, तो हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि फैसला आना था, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने उस मुद्दे को ही ख़त्म कर दिया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ये DPI पे डिपेंड करता है। ये DPI का पक्ष था, हमने ये रखा है कि अगर DPI चाहे तो कल ही काउंसलिंग करवाने का आदेश जारी कर दे तो सारा मैटर यहीं समाप्त हो जाएगा। बाकी चूंकि DPI तो अभी करवाना नहीं चाहता है और वो दूसरे प्रॉब्लम भी बताता है DPI, तो उस चीज़ पर अगर हाई कोर्ट फैसला देता है, क्योंकि देखिए केस लगा है और हाई कोर्ट फैसला देगा, तो ये आपका फरवरी तक, जनवरी में इसका पूरा मैटर जहाँ तक है सॉल्व हो सकता है। बाकी फरवरी तक आपका आदेश वगैरह सभी निकाल कर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हम जो हाई कोर्ट की तरफ से केस लगा है उसके आधार पर बता रहे हैं आपको कि फरवरी समथिंग हो जाएगा आपका जो सेकंड काउंसलिंग के लिए। और बाकी पूरा प्रोसीजर तो फिर चलता रहेगा, वो तो कोई दिक्कत वाली काम नहीं होता है, क्योंकि एक बार मान लीजिए काउंसलिंग शुरू हो जाए, बस शुरू करवाना ही मुश्किल का काम था। बाकी तो उसके बाद की बात देखी जाएगी। बाकी सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कितने पदों पर सेकंड काउंसलिंग हो सकती है, क्या पद वृद्धि होगी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को ये जानकारी हो सके कि सेकंड काउंसलिंग कब तक, क्योंकि आप लोगों को घबराना नहीं है। केस लग चुका है और अब सब अच्छा ही होगा। अगर DPI नहीं भी करवाना चाहता है तो हाई कोर्ट करवा कर ही रहेगा सेकंड काउंसलिंग इस पर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, हमने पहले ही बताया था, लेकिन जनवरी फरवरी तक आपका ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।